नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता सिंह, एकेपी पीजी कॉलेज, खुर्जा। आज आपके सामने सेमिनार प्रेजेंटेशन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ एएमयू के तहत फूड फॉर थॉट एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और ये स्टोरी है एक पेंसिल की कहानी। एक पोता और दादी के बीच का जो संवाद है, उसके द्वारा हम जीवन के कितने बहुमूल्य पक्षों को समझ सकते हैं, जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। पोता पास में ही खेल रहा होता है, पढ़ रहा होता है, और दादी एक कुछ लिख रही होती हैं। तो पोता दादी से पूछता है, दादी आप क्या लिख रही हो? दादी कहती हैं, मैं पेंसिल के बारे में लिख रही हूँ। पोता पूछता है, पेंसिल तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखती, पेंसिल वही लिखती है जो हम लिखते हैं। दादी ने कहा, सच कह रहे हो बेटा, पेंसिल वही लिखती है जो हम लिखते हैं। पेंसिल सोचती है मैं बहुत स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी मनमर्जी से लिखी जा रही हूँ, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जो लिखने वाला है, जो उसे चला रहा है, उसकी सत्ता, उसकी पावर उस चलाने वाले के हाथ में होती है। वो वही लिखती है जो वो लिखवा रहा है या जो लिख रहा है। इसी तरह से हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम वही करेंगे और वही होगा हमारे साथ जो हम चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक दार्शनिक बात है। पोता बोला, क्या दादी माँ? देखो, हम जो भी कर्म करते हैं, हम उसका परिणाम हमारे अनुरूप ही मिले, हम जो चाहें वही मिले, ऐसा नहीं है। हम कर्म जरूर करते हैं, हम प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन एक सत्ता है जो हमारे सारे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। वो चाहे प्रकृति हो सकती है, चाहे वो ईश्वर हो सकते हैं। उन हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे कर्म का लेखा जोखा उसके हाथ में होता है। वो हम वही करते हैं, वही जो हमारी नियति में होता है। इसी तरह से पेंसिल वही लिखती है जो लिखवाने वाला चाहता है। दूसरी बात मैं इस पेंसिल के बारे में और बताना चाहती हूँ तुमको, वो ये है कि पेंसिल वही लिखेगी जो हम लिखना चाहेंगे। पेंसिल के साथ एक इरेज़र भी होती है। इरेज़र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब भी हम लिखने में कोई गलती करते हैं, पेंसिल के द्वारा जो लिखते हैं और जो गलती करते हैं, उसको इरेज़र के द्वारा तुरंत मिटाकर तुरंत संशोधन या सुधार कर लेते हैं। इसी तरह से जीवन में हम जब बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, और हमें भी पेंसिल के जैसे अपने साथ एक इरेज़र भी रखनी चाहिए। अगर हमसे गलतियां होती हैं तो हम उन गलतियों का सुधार कर सकें, हम उन्हें स्वीकार कर सकें, और अपने इरेज़र के माध्यम से, अपने जीवन की इरेज़र के माध्यम से उसको सुधार करके तुरंत एक नई नीति प्राप्त कर सकें। ये बात है कि क्योंकि हमें गलतियां स्वीकार करना कोई कमी नहीं होती है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। तीसरी बात इस पेंसिल के अंदर ये है कि जैसी पेंसिल दिखती है, हम सोचते हैं वैसी है, और वो बाह्य आवरण जो हमको दिख रहा है, वो उसी से हम लिखते हैं। लेकिन पेंसिल के अंदर एक बहुत बहुमूल्य तत्व होता है। अगर उस मटेरियल को, उस तत्व को हटा दिया जाए, तो उस पेंसिल के कोई मायने नहीं रहते। वो पेंसिल किसी भी रूप में सार्थक नहीं होती, सक्षम नहीं हो सकती, कुछ नहीं लिख सकती। वो ग्रेफाइट होता है, वो मटेरियल जो उसके अंदर है, उस अंदर के मैं जो तत्व है, जो अंदर की जो सार्थकता है, उसके द्वारा ही वो वही लिखती है जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम लिख रहे हैं। तो उस आंतरिक गुण का बहुत महत्व है। इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व में अक्सर हम देखते हैं कि लोग हम व्यक्ति के बाह्य पर्यावरण को देखकर ये सोचने लगते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके आंतरिक गुणों की विशेषता क्या है, वो अंदर से कैसा है। तो हमारा व्यक्तित्व जो है, वो हमारे मनोदैहिक गुणों का एक बहुत ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और उसमें बाह्य गुणों से ज़्यादा आंतरिक गुणों का महत्व है। उसमें हमारी विचार, हमारी रुचियाँ, हमारी मेंटल सेट, हमारे इमोशंस, हमारी एटीट्यूड, सारे मानसिक पक्ष जो हमें किसी कार्य को और किसी दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो बाह्य से ज़्यादा आंतरिक महत्वपूर्ण होते हैं।
जिस तरह से पेंसिल का ग्रेफाइट महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे बाह्य रंग रूप के साथ, चाहे हम हमारा कॉम्प्लेक्शन, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उसका रंग बड़ा सांवला है, वो बहुत गोरा है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर कहते हैं बड़े पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि पर्सनैलिटी में आपके बाह्य वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपकी डिलीवरी कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आपके प्रसन्न मुद्रा कैसी है, इसके रूप में भी हम व्यक्तित्व का जानते हैं। तो व्यक्तित्व एक आंतरिक गुणों का संगठन कहलाता है। तो पेंसिल के जैसे आंतरिक गुण का महत्व है, इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे आंतरिक गुणों का, मानसिक गुणों का महत्व होता है और हमारे व्यक्तित्व में पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं। तीसरी बात, लेखनी लिखने के बाद पेंसिल का कोरे कागज पर कुछ भी आप लिखिए और शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में वो अपने निशानी छोड़ जाती है। इसी तरह से उस पेंसिल से कुछ भी लिखा जा सकता है, उसी रूप में। अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छे के रूप में निशानी छोड़ेगी, बुरा लिखेंगे तो बुरे के रूप में निशानी छोड़ेगी। इसी तरह से हमें अपने कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ निशानियाँ छोड़ते हैं, कुछ पद चिन्ह छोड़ते हैं, जिन पर अन्य व्यक्ति चलकर उसका अनुसरण करते हैं। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो कर्म किए, अपने जीवन में वो लेखनी लिखी जिनका अनुसरण हम सब करते आ रहे हैं। तो जिस तरह से लेखनी शब्द और वाक्य के रूप में अपनी पहचान छोड़ जाती है, उसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा वो अपने निशान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में छोड़कर जाएं, जिससे अन्य बच्चे या अन्य पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे। तो पेंसिल एक साधारण वस्तु नहीं है, पेंसिल एक बहुत बड़ा दार्शनिक संदेश हमको देती है। जीवन में हमें सारी चीज़ें रखनी चाहिए कि हम जो कर्म करें उसके पीछे कोई सत्ता है। हमें उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नियति के हाथ में हम हैं। हम खूब कर्म करते हैं, नियति के हाथ में हम हैं। दूसरी, हमें गलतियों को स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसमें परिमार्जन करना, सुधार करना मनुष्य की प्रकृति है और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरी बात, हमें व्यक्ति के बाह्य गुणों की अपेक्षा उसके आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि रंग रूप को, कलर को देखकर आप किसी की पहचान नहीं कर सकते। चौथी बात, हम अपने कर्मों के द्वारा ऐसे सार्थक और महत्वपूर्ण निशानियाँ छोड़ जाएं कि लोग उनको सदियों तक याद करें। वास्तव में दादी और पोती के बीच का ये संवाद, पेंसिल की एक कहानी, एक साधारण सी वस्तु के द्वारा हमने कितना बड़ा जीवन का सबक इससे लिया है, ले सकते हैं या ले लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।